रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। उमर अयूब का रऊफ हसन और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। कहा, FIR में दहशतगर्दी को दफा शामिल नहीं। इस्लामाबाद पुलिस की FIR को मुस्तरद करते हैं। पुलिस केस खराब करने की कोशिश कर रही है। ब्लेड का हमला रऊफ हसन की शहरग काटने के लिए किया गया। छुरी नुमा तेज धार आले से चेहरा चीर डाला। कोई बड़ा हादसा होने जा रहा था। आइंदा हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन ने कहा, आज या कल आपको अडियाला के कैदी से बात करना होगी। तमाम मसाइल के हल की चाबी बानी PTI के पास है। हमला आवरू ने कहा कि हम आपको ढूंढ रहे थे। उनका जाविया था कि वो मेरा गला काट दें। ये जख्म भर जाएगा, मगर जो रियासत की रूह पर जख्म लगाए गए वो नहीं भरेंगे। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा। कहा, एक फर्द वाहिद पर्दे के पीछे छुप कर कहता है, जो मैं कहूँगा वो हकीकत, जो आवाम कहे उसकी अहमियत नहीं। 8 फरवरी को लोगों ने अपना फैसला दिया। इदारों के जरिए शख्स वाहिद ने फैसले बनवाए। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना अपारा में रऊफ हसन की मुद्दत में दर्ज। इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। FIR 4 नामालूम ख्वाजा सराउं के खिलाफ दर्ज। मतन के मुताबिक जान से मारने के लिए तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। 2 रोज कबल ब्लू एरिया में भी ऐसे ही हमले की कोशिश हुई। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखतशुदा दरख्वास्त के मुताबिक मिनवान दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस रऊफ हसन केस में तफ्तीश पेशावराना तरीके से कर रही है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। परवेज इलाही को रिहाई मिलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक एक करके सामने आने लगे। हम्माद अजहर रूपोशी के बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। कहा, कल बानिए तहरीक इंसाफ का पैगाम मौसूल हुआ। आपके बाहर आने का वक्त हो गया। यहाँ से पिशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई इंसानियत नहीं। आधी पार्लियामेंट जाली है। दुनिया हम पर हंस रही है। अब ये मजाक बंद करें। गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। हर तरफ फिस्तायत है, कोई आइन और कानून नहीं। मुझ पर 51-52 FIR दर्ज हैं। हम्माद अजहर के पहुंचते ही पुलिस गिरफ्तार करने PTI सेक्रेटरीट पहुंचे। वफाकी पुलिस एहलकारों के सेक्रेटरीट स्टाफ से पूछगछ। हम्माद अजहर इस्लामाबाद पुलिस से बचकर पिशावर पहुंचने में कामयाब। कल जमानत के लिए हाई कोर्ट पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के लिए बानी PTI की जाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त। बानी PTI ने चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी। बानी PTI ने दरख्वास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई। बानी PTI ने दरख्वास्त पर दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले की। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। हमारी ही तौहीन क्यों, सियासतदानों का जब्त टूट गया। ऐवान बाला में सेनेटर्स फट पड़े। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को जारी तौहीन अदालत नोटिस पर ऐवान में बहस। वजीर कानून आसम नजीर तारड़ ने कहा, पावर गेम होगी लेकिन सियासत में खिदमत भी है। हमें अपनी बात मनवाने के लिए मौके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तारीख से सबक सीखने की जरूरत है। आईन पाकिस्तान किसी अदालत को इजाजत नहीं देता वो गुस्से में कुछ भी कह दे। इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। जब ऐवान और अरकान की तौकीर की बात होगी तो हम यकीनन साथ होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, जब एक नोटिस जारी हो गया, क्या हमको ऐसा करना चाहिए था कि सारा वक्त उसी मामले पर गुजार दें? इस तरह से जजों की बेइज्जती की जाए, ये हमारा हक नहीं। इतने बड़े इदारे को इस तरह से रुस्वा न कीजिए। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि सेनेटर लापता है, इस पर बात नहीं करते। जब एक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए ऐलान कर दिया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। जब गैर अखलाकी किस्म के केसेस बानी PTI पर बनाए गए, उनको कैद किया गया। किसने यहाँ बात उठाई? इसी ऐवान में इलेक्शन में ताखीर की करारदाद पास की गई थी। प्रॉक्सी का लफ्ज किसी ने लिया है तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तौहीन अदालत का नोटिस दिया किसने है जिसके मुतालिक बात करते हैं? इसने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। जाती एजेंडा यहाँ पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। आइन
बनाने वालों को सजाएं देने से वकार बुलंद नहीं होगा। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का ऐवान में ज़र ख्याल, कहा मौसम दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। मुझे अदालत से माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं, इस हवाले से हम बात नहीं कर सकते। किसी को हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। हमारा काम है कानून साजी करना। एक चीफ जस्टिस ने कहा नस्ला टावर को गिरा दो, पार्लियामान सुप्रीम है, हमारी जिम्मेदारी है कहीं कोई नाइंसाफी हो तो उसकी निशानदही करें। सेनेटर एमल वली खान ने कहा आज फिर ऐवान इस्तेमाल हो रहा है। आज जो गिले कर रहे हैं वो कल बेनिफिशरीज थे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने ज़ेरे ज़मीन बिजली की तारों को आग लग गई। रेड जोन में मौजूद सुप्रीम कोर्ट समेत अहम सरकारी इमारात की बिजली बंद रहने के बाद बहाल। सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी का पारा हाई, बेशतर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सिबी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। मुल्तान फैसलाबाद में 45 और लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। शहर कायद में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस। हीट वेव 23 मई तक जारी रहने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर जरूरी बाहर ना जाने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरों और देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। शहरों में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। IMF से मुज़ाकरात, गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान फराहम। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए भी गैस नरखों में इजाफे की तजवीज़। गर्दशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी तबादला ख्याल। वसूलियों, इस्लाहात और टैरिफ का डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इत्तेफाक। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तजवीज़। प्लान के मुताबिक तंदूरों के लिए गैस नरखों में इजाफा न करने की तजवीज़। टैक्सों में कमी करके बिजली के टैरिफ में 8 रुपए फी यूनिट कमी हो सकती है। पावर डिवीजन की IMF को ब्रीफिंग, कहा 800 अरब सालाना बिजली के बिलों पर टैक्स के जरिए इकट्ठा होता है। टैक्सेस के बायस बिल की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा हो जाता है। अगर ये टैक्स यहाँ से निकाल दिया जाए तो बिजली का टैरिफ 8 रुपए फी यूनिट कम हो जाए। बिलों पर टैक्सेस के मुकम्मल खात्मे की इजाजत नहीं दी जा सकती। सालाना 100 से 200 अरब रुपए कम किया जा सकता है, जिससे सार्फिन को फी यूनिट 1 से 2 रुपए का रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत का किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कमेटी के चेयरमैन नामजद। कमेटी 10 रोज के अंदर अपनी सिफारिशात और मसाइल पर रिपोर्ट देगी। 25 रुकनी कमेटी में मिनिस्टर इकनॉमिक अफेयर्स आहद चीमा, वजीर इंसाफ व कानून आजम तारड़ भी मेंबर्स होंगे। वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। बशकीक फसादात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। किर्गिस्तान में 1100 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। किर्गिज हुकाम से उनको रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की। किर्गिज हुकाम ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया। किर्गिस्तान का दौरा SCO इजलास की वजह से मुअख्खर किया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, वकील ने केस पढ़ने के लिए वक्त नहीं मांगा, ना आपने FIR पढ़ी, ना आपने केस फाइल देखी। ये कैसे हो सकता है? अदालत से वक्त मांगे बगैर आपने जिरा भी कर ली। आपको बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी से मिलना चाहिए था। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया हम बानी PTI से मिले। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने कंसल्टेशन से इनकार कर दिया। जब केस शुरू हुआ, शाह साहब ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा और कहा हम इनको अपना वकील नहीं मानते। कल आप शाह साहब को कह दें आ जाएं, नहीं तो आप दलाल दें। चीफ जस्टिस का FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, समाअत कल तक मुलतवी।
अडियाला जेल को गुआंतानामो में बना दिया गया। अली मोहम्मद खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए मुज़ाकरात को तैयार। इलेक्शन करवाना ही काफी नहीं, शफाफ होना भी जरूरी। पीटीआई को दबाने के लिए नए नए कवानीन पास किए जा रहे हैं। मुल्क फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं, 25 करोड़ आवाम की ख्वाहिश पर चलेगा। बानी पीटीआई जल्द एहतजाज की कॉल देंगे तो लीडर पीछे और कौम आगे होगी। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट रऊफ हसन पर हमले की जुडिशल इंक्वायरी करवाए। हम तो सीज फायर चाहते हैं। हमारे बच्चों और खवातीन को उठाने से अब रहनुमाओं के गले काटने तक आ गए। पुरुमीद हूं साइफर केस कल निमट जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडाला जेल में समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। नैब के मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 21 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। 31 मई को नैब के मजीद गवाहान तलब। मुल्जमान की समात मामूल के मुताबिक करने की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। रेफरेंस की समात 31 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट के बरक्स भर्तियों के मुकदमे चौधरी परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया, अगर कर सकती है सरकारी वकील यह बताने से भी कासिर रहे FIR वक़ुए के 2 साल बाद क्यों काटी गई। अदालती हुक्म के बाद चौधरी परवेज इलाही 6 माह 26 दिन कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा हुए। यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई, इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। जराये के मुताबिक यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की हसन रऊफ से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने बानी पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इस्लामाबाद में रऊफ हसन की खैरियत मालूम की। मुलाकात करने वाले वफ़द में 5 नुमाइंदे शामिल थे। 3 नुमाइंदे अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क से, 2 इस्लामाबाद ऑफिस से थे। मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। FBI की हिदायत पर 9000 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक। FBI हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज मोबाइल कंपनियों के साथ मुलाकात में सिमें बंद करने के फैसले से कंपनियों को आगाह किया। नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत ने हर हाल में फैसले पर अमल दरामद करना है। सराय के मुताबिक PTA का मौक़िफ़ है, सिमें बंद करना हमारे इख्तियार में नहीं। सिम्स ब्लॉक करने के केस में स्टे ऑर्डर सिर्फ दरखास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, अदालत समझ सकती है हुकूमत मुआशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इक़दाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। हम केस की आइंदा समाअत के लिए जून की कोई तारीख मुकर्रर कर देते हैं। ऐसा कर लें, दोनों फरीक़ैन किसी तारीख पर मुत्तफ़िक़ होकर अदालत को आगाह कर दें। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अचानक होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने का हुक्म। मरीजों की तीमारदारी और जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों से अद्वियात की फराहमी और दस्तयाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों की शिकायत पर लवाहिकीन के लिए शेड और पंखों का इंतजाम करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पहला खत। 25 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर ताउन की दरख्वास्त। लिखा, वाइस चांसलर्स की तकर्रियों में ताख़ीर से यूनिवर्सिटीज़ को माली और इंतजामी और एकेडमिक चैलेंजेस का सामना। एकेडमिक सर्च कमेटी ने वाइस चांसलर्स की तकर्रियों की सिफारिशात सूबाई हुकूमत को इरसाल की। मंजूरी अभी तक नहीं हुई। यूनिवर्सिटीज़ के बहरान के हल के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली में अपोजिशन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हुकूमत को तावन की पेशकश। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, हुकूमत नाकामी तस्लीम करे या के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन ले। के इलेक्ट्रिक खुद 177 अरब रुपए का नादहिंदा। हमें बिजली के मसले को संजीदा लेना चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2020 से अब तक कोई भर्ती नहीं की। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बच्चों के इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग न करने का कहा। के इलेक्ट्रिक ने बात मानी। के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते, हर चीज का एक तरीका होता है।
हिचकारी नहीं करते तो पीआईए इस तरह नहीं चल सकती। अब्दुल अलीम खान का ऐवान में खिताब, कहा पीआईए का खसारा 830 अरब रुपए से है। हमने पीआईए को तबाह करने में दिहाइयां लगाई। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, सहूलत देना है। हुकूमत बिजनेस करेगी तो यही होता है जो पीआईए का हुआ है। इस वक्त सिर्फ 18 जहाज चल रहे हैं। जितने कप्तान देखे बेहतरीन अमला पीआईए में मिला। पीआईए बंद हो जाएगी तो फिर मुलाजमीन का क्या होगा? मुलाजमीन के लिए शराइत में शामिल किया, 3 साल कंपनी मुलाजमीन को रखेगी। मुलाजमीन इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि जहाज नहीं है। गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर मुल्क के मुख्तलिफ अजला में किसानों के मुजाहरे। पंजाब में एहतजाज लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी, झंग, पाकपतन, चिन्योट, कसूर में किया गया। खानेवाल, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, बूरेबाला, चिश्तिया और जामपुर में भी किसान सड़कों पर निकल आए। लाहौर में माल रोड चेरिंग क्रॉस पर खवातीन और नौजवानों समेत सैकड़ों किसान जमा हुए। सिंध में किसानों का कराची, शिकारपुर, नवाबशाह, कमरशहदाद कोट और दीगर शहरों में एहतजाज। इसी तरह बलूचिस्तान में क्वेटा और झलमगसी में भी एहतजाज किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और बरदान में मुजाहरे किए गए। कमेटियों से निकाला गया, पीटीआई से नहीं। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी में साजिश करता हूं, ना ही ग्रुप बंदी। मेरी खिदमत पार्टी के लिए रजा कराना, मैं किसी से मुआवजा नहीं लेता। बानी चेयरमैन जो कहते हैं वही करूंगा। अलकादर ट्रस्ट में बानी चेयरमैन को सजा, सियासी इंतकाम होगा। बानी चेयरमैन से मुलाकात पर तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। सूबे की ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी में रुकावटें डाल रही है। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से तलखियों में कमी आ सकती है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा उम्मीद है हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। हुकूमत फार्म 47 के पार्लियामेंटेरियंस को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और बहुत तल्ख भी। दरख्वास्त ही कर सकते हैं, बेहतरी के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हद तक के इज्जत बिल 2024 पर खुलकर सामने आ गई। हद तक के इज्जत बिल के हवाले से ना पूछा गया, ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी भी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। हद तक के इज्जत बिल की मंजूरी के रोज तमाम अरकान को ऐवान से गैर हाजिर रहने का कहा था। सेनेटर रजा रबानी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2012 पहले ही मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने 15 रुकनी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया, ना ही सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी की तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया। ट्रिब्यूनल में हुकूमत की तरफ से तैनातियां भी आज़ाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ हैं। सहाफ़ियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हद तक के इज्जत बिल 2024 को सियाक कानून करार देते हाई कोर्ट में चैलेंज का ऐलान। मरी झीका गली में टीएमए की जमीन पर कब्जे की कोशिश। 2 टीएमए एहलकार कब्जा माफिया की फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बन्नू में फायरिंग से 4 अफराद जाँ भाग, 3 मकतूलीन सगे भाई उस्मान, इमरान और सुलेमान पेशावर के रिहायशी थे। मुमताज एजाज का ताल्लुक बन्नू सिटी से था। जराये के मुताबिक फायरिंग जायदाद के तनाजे पर हुई। एबटाबाद में अजीब हादसा, एक ही घर की 3 खवातीन और 1 बच्ची समेत 6 अफराद जहांबाग, 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत जीप आज़ाद कश्मीर से आते हुए सड़क खराब होने की वजह से हादसे का शिकार हुई।